हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू यूनिवर्सिटी चैनल। माय नेम इज सतीश। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बताइए पहले। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग ये केमिस्ट्री का क्लास 9, 10, 11, 12 सबके लिए जो है बेसिक हम लोग जो भी है केमिस्ट्री का वो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और आप लोग को ऑलरेडी 5 वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है और ये 6वां वीडियो है और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है। आप लोगों को केमिस्ट्री की जो गहराई है, जो इसका जो समझ है, मैं वो बढ़ाने के लिए आया हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं किसी एक क्लास के लिए, एक पार्टिकुलर क्लास के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप सभी के लिए, जिसको जिसको केमिस्ट्री नहीं आती है, डर लगती है, तो आप लोग अगर शुरू से देख रहे होंगे तो खुद आप लोगों में परिवर्तन दिख रहा होगा। तो जो बहुत महत्वपूर्ण है जो परिभाषा, मैं बस उसको मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ठीक ना। तो उस परिभाषा को मैं कराता ज़रूर हूँ। और यकीन मानिए, अगर यहाँ पे आप लोग पूरा सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों को केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इतना आप लोग मुझ पर ट्रस्ट बनाए होंगे, क्योंकि यहाँ तक अगर आप लोग देखते हुए आ रहे हैं तो आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा कि मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ। और आप लोग ना रिवीजन करते रहिए। और मैं जो पढ़ा देता हूँ उस पर जो भी पीछे आप लोगों को मिले, जैसे लगे कि हाँ ये सर पढ़ाए हैं, तो उसको ना उस पर आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं अपने मन से, ताकि आप लोगों का माइंड भी ओपन हो, आप लोगों को माइंड भी कुछ ट्रेस करे कि हाँ ये ऐसे ये है, तो ये यहाँ से ऐसे हुआ है और ये सर पढ़ाए थे, ठीक ना। तो देखिए, तो ये हम लोग का केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान बेसिक टू एडवांस, ठीक ना। तो देखिए, इसमें अब हम लोग का जो हेडिंग है वो है पहला कार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक क्या कहलाता है, देखिए। तो कार्बनिक यौगिक, कार्बन किसे कहते हैं? सी को कार्बन कहते हैं। तो देखिए, जिस जिस यौगिक में कार्बन मिला रहता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और ये सी होता है। तो बस यही है, लिख दीजिए। जिस यौगिक यौगिक में कार्बन मिला रहता है कार्बनिक यौगिक कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, जिसमें कार्बन मिला रहता है वो कार्बनिक यौगिक कहलाता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल लिखवा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। पहला ले लीजिए C6H12 ले लीजिए। तो इसमें भी कार्बन मिला हुआ है, यहाँ पे 14 कर लीजिए, ठीक है। और ले सकते हैं आप लोग C2H5OH ले सकते हैं, ठीक है। CH3COOH ले सकते हैं, आप लोग C2H2 ले सकते हैं, और बहुत सारे आदि। देखिए, सब में क्या है, कार्बन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये सभी क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं, क्योंकि इन सभी में कार्बन मिला हुआ है, ठीक है। अब दूसरा क्या आता है इसमें, अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक। देखिए, कुछ परिभाषा जो आसान है मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को मुझे पता है कि आप लोगों को पता है। तो अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छा है, आप लोग इसको छोड़ सकते हैं। और नहीं पता है तो इसको नोट करते चलिए, क्योंकि अब बहुत आगे मोस्ट इसका रोल प्ले होगा आगे, ठीक है। तो देखिए, तो अकार्बनिक यौगिक में जिस यौगिक में कार्बन न मिला हो, यानी कार्बन न मिला हो, अकार्बनिक यौगिक कहलाता है, ठीक है। अब इसमें जैसे में देखा जाए, जिसमें कार्बन न मिला हो, तो जैसे में देखिए, पहला ही है H2O। इसमें कहाँ कार्बन मिला है? कहीं नहीं है। HCl ले लीजिए। तो इसमें ये Cl है, एक ही है, ये क्लोरीन है, ये कार्बन नहीं है। ये क्या है? क्लोरीन। नहीं मत समझिएगा कि ये कार्बन है, क्लोरीन है। ये Cl को क्या कहते हैं? क्लोरीन। और ये हाइड्रोजन है, तो इसमें भी नहीं है। P2O5, ये इसमें भी नहीं है। तो और लिख सकते हैं NH3, इसमें भी नहीं है। और आदि बहुत सारा होता है जिसमें नहीं होता है। तो देख लीजिए, तो इन सभी में क्या है, कार्बन नहीं मिला है, मतलब ये सभी क्या है, अकार्बनिक यौगिक हैं, ठीक। अब देखिए, अब लिखते हैं हम लोग क्रियात्मक समूह, और यही पढ़ना है, क्रियात्मक समूह, ये हम लोग को पढ़ना है, क्रियात्मक समूह। तो ये क्रियात्मक समूह क्या है, अब इसको समझते हैं। तो पहले बात है, इसको अभी रहने देते हैं, आज इसको रहने देते हैं, क्रियात्मक समूह को आज रहने देते हैं, कल से पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, तो इतने का पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं। तो चलिए, अब हम देखते हैं अगला हेडिंग क्या है, संतृप्त
संतृप्त यौगिक। अब ये संतृप्त यौगिक क्या कहलाता है, बहुत बार पूछता है, बहुत छोटा सा है लेकिन सबको समझ में नहीं आता है, तो इसको समझिएगा। मैं लिख दे रहा हूँ पहले, तब समझा रहा हूँ। तो कार्बन 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 परमाणुओं के बीच जब एकल बंध हो, एकल मतलब सिर्फ एगो, एकल बंध मतलब एगो खाली बंध हो, एकल बंध हो तो उसे संतृप्त यौगिक कहते हैं, संतृप्त यौगिक कहते हैं। तो संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं, जब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच जब एकल बंध हो, सिर्फ एकल बंध हो। अब इसमें जैसे मैं अभी समझ में आ जाएगा, जैसे मैं ले रहा हूँ C2H6 ले रहा हूँ पहला, और दूसरा C3H8 ले रहा हूँ, C3H8 आदि। अभी देखिए ये सभी क्या हैं, संतृप्त यौगिक हैं। पूछिए कैसे, तो देखिए कार्बन 2 ठो है तो कार्बन 2 ठो कर लीजिए इसका, तो कार्बन 2 ठो है। हाइड्रोजन कितना है, 6 गो है, तो हाइड्रोजन 6 गो है, तो ऐसे कर लीजिए, हाइड्रोजन 6 गो जोड़ दीजिए। अब देख लीजिए, तो हाइड्रोजन 6 गो है ना, तो हाइड्रोजन का बैलेंसिंग कितना कंप्लीट करना है, एक बंद होता है वो भी भरा होना चाहिए, तो हाइड्रोजन का ये भी भरा है, ये भी हाइड्रोजन भरा है, एक एक होता है तो सबका भरा है हाइड्रोजन, ठीक। कार्बन का क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो 4 क्या है, 1 2 3 भरा है, और ये हेक लेके 4। और देखिए हेकरो लेके कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, इसका भी 4 कंप्लीट, कार्बन का भी 4 कंप्लीट। जब सारे बंद भरे हुए हैं तो ये क्या है, एक यौगिक है, वो भी कौन सा। अब देखिए कौन सा यौगिक है, तो ये संतृप्त यौगिक है। क्यों, क्योंकि एक इस कार्बन और इस कार्बन के बीच खाली ये वो बंद है, तो ये क्या है, यही क्या है, एकल बंद है, यही एकल बंद है, ठीक है। ये वो बंद है, दो मत बनाइएगा, तो यही एकल बंद है। और ये क्या है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच है, और ये क्या कहलाता है, एकल बंध कहलाता है। यही अगर कार्बन की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 ठो कार्बन ले लीजिए, ठीक ना। और देखिए हाइड्रोजन कितना है, 8 गो है, तो यहाँ पे ले लीजिए एगो, एगो यहाँ ले लीजिए, एगो यहाँ ले लीजिए, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ ले लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए। तो हाइड्रोजन 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सबका हाइड्रोजन का एक एक कंप्लीट हो गया, बंध एक एक भर गया, ठीक ना। अब देखिए कार्बन है ना, तो कार्बन का 4 होता है, तो इसका 3 हो रहा है, इसका लेके 4 हो गया, इस कार्बन का भी 4 होता है, तो 1 2 3 गो हुआ, ये वो कमी है तो ये यहाँ पे डाल दीजिए। और इसका भी 4, 1 2 3 4, इसका भी 4 कंप्लीट, इसका भी 4 कंप्लीट, और इसका भी 4 कंप्लीट। और देखिए तो कार्बन कार्बन के बीच देखिए एकल बंध है, तो ये भी क्या है, एकल बंध है, एकल बंध। तो क्या है, ये भी तो क्या है, एक यौगिक ही है, लेकिन कौन सा यौगिक है, ये संतृप्त यौगिक है, क्योंकि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध है। तो फिर यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी तो एकल बंध है, तो यहाँ पे भी एकल बंध है, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो यही होता है संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं, जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध उपस्थित हो तो उसे संतृप्त यौगिक कहते हैं। और ये एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, और इतने का आप लोग ऐसे ही फिगर भी बना लीजिएगा, और ये लिख लीजिएगा, सब कुछ ऐसे ही लिखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आए। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, अब जो हम लोग का हेडिंग है वो है असंतृप्त। असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं, आप बताइए। अभी संतृप्त पढ़े हम लोग, अब हम पढ़ेंगे असंतृप्त। तो लिखिए इसका परिभाषा, जिन यौगिकों में उसमें भी लिख सकते हैं, जिन यौगिकों में कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध यानी द्विबंध या त्रिकबंध मतलब 3 गो ऐसे बंध उपस्थित हो तो उसे असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तो असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं, सब आप लोगों के सिलेबस में है, 11th 12th में भी आता है, 10 में भी आता है, देख लीजिए। तो देखिए जब द्विबंध कैसा हो, ऐसे हो कार्बन कार्बन के बीच, और कार्बन कार्बन के बीच अगर त्रिबंध हो, 2 हो या 3 बंध हो, तो उसे हम लोग असंतृप्त कहते हैं। जैसे में
पहला हम लोग ले रहे हैं C2H4 और दूसरा हम लोग ले रहे हैं C2H2। ठीक है, नाम क्या होता है इसका, नाम अभी मत जानिए आप लोग, मैं आगे बताऊंगा तो आप लोग नाम जान जाएंगे इसका, बस ये जान लीजिए। और आदि, अब देखिए ये सब असंतृप्त यौगिक हैं, इसका नाम मैं आगे लिखना बताऊंगा, आप लोग खुद बताएंगे, ये सब कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ कार्बन कार्बन 2 है ना, तो कार्बन कार्बन 2 को बना दीजिए। अब कितना हाइड्रोजन है, 4, तो 4 को हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 2 को इसके साथ है, 2 को इसके साथ। देखिए 4 को हाइड्रोजन हो गया, एक बंध कंप्लीट। तो इसको कितना चाहिए, 4, तो 1 2 को हो रहा है, मतलब 2 को इसके साथ बनाएगा, तो ये क्या है, द्विबंध है, द्विबंध है। अब देख लीजिए ये भी क्या है, 4 को इसका भी कंप्लीट हो, 1 2 3 4, 4 को इसका भी 1 2 3 4, 4 को इसका, मतलब ये क्या है, एक सब बंध भरे हुए हैं, तो ये क्या है, एक यौगिक है। लेकिन कौन यौगिक है, तो ये कौन यौगिक है, असंतृप्त यौगिक है। अब इसका बनाया जाए तो कार्बन कार्बन हो गया, हाइड्रोजन क्या है, 2 हो, तो एक हाइड्रोजन इससे जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन इससे जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन का तो एक वो कंप्लीट हो गया, लेकिन कार्बन का तो नहीं कंप्लीट हुआ ना 4 को, तो इसको 3 को बना दीजिए, ताकि 3 को है एगो है, 4 को इसका भी हो गया, इसका भी 3 को है, एगो 4 को, मतलब ये क्या है, ये त्रिबंध है, ये त्रिबंध हो गया। मतलब इसका भी सारा बंध भरा हुआ है, तो ये भी क्या है, एक यौगिक ही है, जिसका सारा बंध भरा हो वो एक यौगिक होता है। देख लीजिए, और ये आप लोगों के सामने है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग का जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। इसको अगर आप लोग याद नहीं कर पाएंगे तो आप लोग केमिस्ट्री नहीं आएगा, यकीन मानिए, मैं जो कह रहा हूँ एकदम बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर इसको आप लोग याद कर लेंगे, बहुत छोटा सा चीज़ है, इसको अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों को केमिस्ट्री आ जाएगा। देखिए मैं क्या लिखवाने वाला हूँ, इसको नोट करके लिखिएगा और 5 को स्टार लगा लीजिएगा। इसी को बताने के लिए मैं सारा परिभाषा बताया हूँ। 5 हो गया, 3 2 5, हाँ हो गया। अब देखिए इधर लिखिए कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या, ठीक है। इधर एक तालिका बना लीजिए, इधर लिखिए नाम। अब नाम क्या होगा, तो और एक कार्बन परमाणु होगा तो उसे कहेंगे मेथ, और 2 कार्बन परमाणु होगा तो उसे कहेंगे एथ, और 3 को कार्बन परमाणु होगा तो उसे कहेंगे ब्यूट, मेथ एथ प्रोप होगा, प्रोप। और 4 होगा तब होगा ब्यूट, 5 होगा तो उसे कहेंगे पेंट, 6 होगा तो उसे कहेंगे हेक्स, 7 होगा तो उसे कहेंगे हेप्ट, 8 होगा तो उसे कहेंगे आक्ट, 9 होगा तो उसे कहेंगे नव, और 10 हो तो उसे क्या कहेंगे, डेक। ठीक है, तो देख लीजिए, तो हो गया। 1 रहेगा तो उसे मेथ कहेंगे, 2 रहेगा तो एथ कहेंगे, 3 रहेगा तो प्रोप कहेंगे, 4 रहेगा तो ब्यूट कहेंगे, 5 रहेगा तो पेंट कहेंगे, 6 रहेगा तो हेक्स कहेंगे, 7 रहेगा तो हेप्ट कहेंगे, 8 रहेगा तो आक्ट कहेंगे, 9 रहेगा तो नौ कहेंगे, 10 रहेगा तो डेक कहेंगे। और इसी से मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को पूरा केमिस्ट्री आ जाएगा अगर आप लोग इसको याद कर लिए तो। और कैसे मैं आगे बताने वाला हूँ, तो अगला क्लास में आप लोग इसको याद करके हमसे मिलिएगा। इसको बिना याद किए हुए आप लोग क्लास अटेंड मत कीजिएगा। अगर आप लोग याद मत कीजिएगा तो क्लास नहीं अटेंड करना आप लोगों को, ठीक है ना, मैं साफ कह रहा हूँ। तो इसको याद कर लीजिए और अगले क्लास में मिलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब चलिए, तो आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो फिर मिलते हैं, मज़े के साथ पढ़ते रहिए, मज़े के साथ पढ़ते रहिए, ज़्यादा है नहीं, इसको नोट करते रहिए, एक छोटी सी पतली सी कॉपी बना लीजिए और केमिस्ट्री उसमें सीखते रहिए। और मेरे साथ अगर सीखेंगे केमिस्ट्री तो एक नए अंदाज के साथ सीखते रहेंगे, आप लोगों को फील खुद होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।